नमस्कार छात्रों, कल के पीरियड में हमने गहने कविता के कवि परिचय देखा था। उसके कवि थे कुवेंपु और हिंदी में अनुवादक थे डॉक्टर एम विमलाजी। तो आज हम इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी द्वारा कन्नड़ कविता वडवेगळु, इसके हिंदी अनुवाद नन्न मने कविता संकलन से लिया गया है। तो प्रस्तुत कविता में माँ बेटी का संवाद चल रहा है। यहाँ पर माँ बेटी को गहने पहनना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना कर रही है। वह कहती है, माँ तुम ही मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस प्रस्तुत कविता में माँ बेटी के बीच बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रही है। और माँ जो है अपनी बेटी सुंदर दिखाई दे, इस कारण से उन्हें गहने पहना रही है, रंग बिरंगे कपड़े पहना रही है। लेकिन बेटी जो है उसे पहनने के लिए इनकार कर रही है, क्योंकि बेटी को कहना है कि माँ ही उसके लिए गहना है और वह माँ के लिए गहना है। तो हम अब कविता के ओर चलते हैं। तो पहले मैं एक कविता पढ़ूंगा, उसके बाद उसके हार्ड वर्क्स यानी कि कठिन शब्दार्थ सुनूंगा, आपको बताऊंगा। तो पहले देखिए कविता। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ। रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। दूसरा परिचित। ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर यूं कहती हो। सुंदर लगे किसको कहो माँ। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना, तुम मेरा गहना। फिर अन्य गहनों को क्यों चाहिए माँ। ऐसे इस कविता है। तो इसमें कठिन शब्दार्थ दो दिए गए हैं। तकलीफ यानी कि कष्ट, कन्नड़ कष्टगळु ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಬಂಧನ यानी कि रुकावट यानी कि बाधा, अड़चनेगळु ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। तो देखिए यहाँ पर पहले परिच्छेद में बेटी कहती है, अपनी माँ से सवाल पूछ रही है, अपनी माँ से प्रश्न कर रही है कि सोने के गहने क्यों कर माँ, यानी कि सोने के गहने क्यों चाहिए माँ। वह तकलीफ देते हैं नहीं चाहिए माँ, यानी कि बेटी जो है अपने माँ को कह रही है कि माँ तुम मुझे सोने के गहने क्यों पहनाना चाहती हो। वह मुझे तकलीफ देते हैं, इसलिए मुझे वह सोने के गहने नहीं चाहिए माँ, ऐसे कह रही है। फिर से माँ जो है अपनी बेटी को रंगीन कपड़ा पहनाना चाहती है। तो बेटी अपने माँ से फिर से सवाल कर रही है कि रंगीन कपड़े क्यों कर माँ, यानी कि क्यों पहनाना चाहती हो माँ। वह मुझे मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ, ऐसे वह कह रही है। तो देखिए यहाँ पर पहले परिच्छेद का अर्थ, बेटी जो है अपनी माँ से कहती है कि मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, वह मुझे तकलीफ देते हैं माँ। मुझे गहने नहीं चाहिए माँ, मुझे नए रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ, मुझे नए रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ, क्योंकि वह पहनने से गंदे होने के कारण अथवा गंदे होने के डर से तुम मुझे मिट्टी में नहीं खेलने देती हो। तो गहने और रंगीन कपड़े नहीं चाहिए मुझे माँ, मुझे पसंद नहीं है, ऐसी बेटी अपनी माँ से कह रही है। तो इसका अर्थ देखिए यहाँ पर सोने के गहने अगर हम
बेटी पहनती है तो उसके खो देने के डर से माँ जो है अपने बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज सकती। तो बचपन का अधिकार जो है, बाल्य का अधिकार जो है, बच्चे जाकर मिट्टी में खेले अथवा मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं, तो उसी को सोने के गहने पहनने के बाद उसको रुकावट आ सकती है, उसको रुकावट हो सकती है। इस वजह से, इस कारण से बच्ची जो है सोने के गहने पहनने के लिए इनकार कर रही है, मना कर रही है। और फिर से माँ जो है अपनी बच्ची को रंगीन कपड़े पहनना चाहती है। तो रंगीन कपड़ा पहनना चाहती है तो उसको भी बच्ची मना कर रही है, क्योंकि अगर रंगीन कपड़े मिट्टी में पहनकर मिट्टी में खेलने जाती है तो यहाँ पर गंदे होने के कारण, गंदे होने के यहाँ पर वजह से, कपड़े गंदे होने के कारण अथवा गंदे होने के वजह से माँ जो है अपने बच्चे को मिट्टी में यहाँ पर खेलने के लिए नहीं भेजती। तो यहाँ पर बच्ची को अपना बाल्य का अधिकार खोने जैसा लग रहा है। बचपन का अधिकार क्या है? यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खेलना। तो सोने के गहने और रंगीन कपड़े पहनने के बाद उसे क्या लग रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरा बचपन का अधिकार छीना जाएगा। इस डर से अथवा इस डर की वजह से बच्ची जो है यहाँ पर सोने के गहने और रंगीन कपड़े पहनना नहीं चाहती है। तकलीफ यानी कि यहाँ पर कठिन शब्द थे, तकलीफ यानी कि तोंदरे, कष्ट। तो रंगीन कपड़े यानी कि बन्नद बट्टेगळु, मिट्टी यानी कि मन्नु, खेलना यानी कि आट आडुवुदु। ये सभी पहले परिच्छेद में हो गए। अब हम दूसरे परिच्छेद की ओर बढ़ जाते हैं। तो दूसरे परिच्छेद में यहाँ पर फिर से बेटी अपनी माँ से बातचीत करते हुए कहती है कि ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर क्यों कहती हो? सुंदर लगे किसको कहो माँ, देने वाले को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटी जो है अपनी माँ से कह रही है, मुझे रंगीन कपड़े और सोने के गहने पहनना चाहती हूँ ताकि मैं सुंदर दिखाई दूँ, बहुत सुंदर दिखाई दूँ, लोगों को, देखने वाले इनको बहुत ही सुंदर दिखाई दो। इसलिए तुम क्या कह रहे हो, मुझे क्या कर रही हो, मुझे रंगीन कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, पहना रही हो। तो सुंदर लगे किसको माँ, कहो माँ, देखने वालों को तो वह बहुत ही सुंदर दिखेगा, उन्हें आनंद मिलेगा, लेकिन मुझे यह यहाँ पर बहुत ही बड़ा बंधन बन जाएगा। ऐसे ही बेटी यहाँ पर कह रही, यानी कि माँ जो है, माँ, बच्ची कहती है यहाँ पर, माँ मैं अधिक सुंदर बनूं, अधिक सुंदर दिखाई दूं, तो देखने वालों को यह सोचकर तुम मुझे श्रृंगार करती हो। यानी कि माँ क्या कर रही है, देखने वालों को सुंदर लगे, देखने वालों को अच्छा लगे, इसलिए बेटी को रंगीन कपड़े और गहने पहना रही है, उन्हें श्रृंगार कर रही है। मगर यह सब बच्ची के लिए क्या है, यहाँ पर बंधन हो गए हैं। जो बेटी रंगीन कपड़े पहनती है वह देखने वालों को सुंदर दिखाई देता है, उनको आनंद मिलता है। यहाँ पर समझिए, बच्ची अगर रंगीन कपड़े और सोने के गहने पहनती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्ची को बंधन हो जाता है और देखने वालों को सुंदर और उसी के साथ साथ उन्हें आनंद मिलता है। लेकिन बच्ची कहते हैं मगर मुझे यह सब बंधन बन जाते हैं, तो यह सब मेरी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, इसलिए मैं रंगीन कपड़े नहीं पहनना चाहती हूँ, सोना नहीं पहनना चाहती हूँ। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटी, अपनी बच्ची सुंदर दिखाई दे, अधिक सुंदर नजर आए, इसलिए उन्हें रंगीन कपड़े उसी के साथ साथ सोने पहना रही है। तो बच्ची अपने माँ से कहती है, हे माँ मुझे तुम श्रृंगार कर रही हो, अच्छे कपड़े पहनकर और सोने पहनकर, लेकिन आप जो श्रृंगार कर रही हो तो यह श्रृंगार देखकर दूसरों को क्या लगता है, आनंद मिलेगा, दूसरों को अच्छा लगेगा, दूसरे उसका आनंद उठाएंगे, लेकिन मुझे यह सब बहुत ही बड़ा बंधन बन जाते हैं, मुझे यह सब यहाँ पर मेरी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। ऐसे बच्ची जो है यहाँ पर कहती है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द, दूसरा परिच्छेद जो है, इसमें कठिन शब्दार्थ शायद
होंगे आनंद, इसका मतलब है संतोष। उसी के साथ साथ देखने वालों को नोडुववरिगे, उसी के साथ साथ बंधन, यानी कि यहाँ पर उन्हें स्वतंत्र, उसकी स्वतंत्रता छीन लेना, यहाँ पर बंधन कर देना। तो यहाँ पर दूसरा परिच्छेद यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे तीसरा परिच्छेद, यानी कि आखिर का परिच्छेद। तो इस आखिर के परिच्छेद देखिए, मेरा यह बचपन तुम्हारा मातृत्व, ये ही है गहने मेरे लिए माँ। मैं तुम्हारा गहना और तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहनों के गहने क्यों चाहिए माँ। ऐसे यहाँ पर तीसरा परिच्छेद है। तो इस तीसरे परिच्छेद में माँ जो है, यहाँ पर बच्ची जो है माँ से कह रहे, माँ मुझे मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी ममता ही मेरे लिए गहने है। उसी के साथ साथ श्रृंगार है माँ। तुमसे ही मेरी शोभा है माँ। माँ तुम मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। तो अन्य गहने दिखावे के गहने हैं, तो वह मुझे क्यों चाहिए माँ, ऐसे बच्ची यहाँ पर कहती है। तो आखिर के परिच्छेद में यहाँ पर मेरा बचपन तुम्हारा मातृत्व, यानी कि बच्ची का बचपन और माँ का मातृत्व। जीवन में एक ही बार बचपना आता है और माँ का मातृत्व एक ही बार मातृत्व आता है। तो इसलिए वह बच्ची यहाँ पर कह रही है कि मेरा यह बचपन और तुम्हारा मातृत्व, ये ही गहने हैं हमारे लिए। तो ऐसे अन्य गहनों की जरूरत क्या है। तो मैं तुम्हारा गहना हूं, तुम मेरा गहना, फिर अन्य गहनों की जरूरत क्या, क्यों चाहिए माँ, ऐसे बच्ची यहाँ पर कह रही है। यानी कि इसका मतलब है बच्ची का बचपन ही यहाँ पर बच्ची को गहना लग रहा है, श्रृंगार लग रहा है, और माँ का मातृत्व ही बच्ची को श्रृंगार लग रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो बच्ची का बचपन और माँ का मातृत्व ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो माँ तुम गहना हो, माँ बच्ची कहती है माँ को, तुम ही मेरा गहना हो और तुम्हारे लिए मैं ही तुम्हारा गहना हूँ। तो अन्य दिखावे के गहने क्यों चाहिए माँ, ऐसे बच्ची जो है यहाँ पर कह रही है। तो तीसरे परिच्छेद में मातृत्व यानी कि तायतन, बचपन यानी कि बाल्य, उसके बाद गहने यानी कि वडविगड़ू, उसी के साथ अन्य यानी कि ಬೇರೆ, ಇವಿಷ್ಟು कठिन शब्दार्थಗಳು इवे। तो उसके बाद फिर से एक बार इस कविता को सारांश के रूप में, हम पूरी कविता को सारांश के रूप में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले परिच्छेद में यहाँ पर कहा गया है, बेटी अपनी माँ से कहती है कि मुझे सोने के गहने नहीं चाहिए, वह मुझे तकलीफ देते हैं माँ। मुझे गहने नहीं चाहिए माँ, मुझे नए रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ, मुझे नए रंगीन कपड़े नहीं चाहिए, क्योंकि वह कपड़े पहनने पर गंदे हो जाने के डर से तुम मुझे मिट्टी में नहीं खेलने देती हो। तो मुझे गहने और रंगीन कपड़े नहीं चाहिए, वह मुझे पसंद नहीं आते हैं, ऐसे कहती है। अब दूसरे परिच्छेद की ओर चलेंगे। माँ मैं अधिक सुंदर बनूं, अधिक सुंदर दिखाई दूं, देखने वालों को यह सोचकर तुम मुझे श्रृंगार करती हो, मगर यह सब देखने वालों को सुंदर दिखाई देता है, आनंद देता है, मगर मुझे यह सब बंधन बन जाते हैं। तो यह सब मेरी स्वतंत्रता छीन लेते हैं माँ। अब तीसरे परिच्छेद की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर माँ मुझे मेरा यह बचपन, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी ममता ही मेरे लिए गहने हैं, श्रृंगार है, ऐसी बच्ची कह रही है। तुम से ही मेरी शोभा है माँ। माँ तुम मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना। दूसरे अन्य
दिखावे के गहने क्यों चाहिए माँ, ऐसे आखिर के परिच्छेद में बच्ची अपने माँ से कह रही है। तो छात्रों, यहाँ पर इस कविता का समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।